वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड ग्रामर नाउन। अभी तक हमने नाउन को समझ लिया कि नाउन किसे कहते हैं। हमने उसके प्रकार जान लिए, काइंड्स ऑफ नाउन, और जो उसके पार्ट्स थे उनके हमने डेफिनेशन भी जान लिए, जिसमें से हमने 2 के जाने हैं, 3 अभी हमारे रह गए हैं। हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, 5 में से हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इन दोनों का डेफिनेशन और अच्छे से समझ लिया था। आई होप सो आप सबने वो वाला वीडियो देखा होगा। अगर आप अभी पहले आए हो तो मेरे चैनल पे जाकर प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो, और वो आपको अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना, मैं उसके लिंक आपको डाल दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अभी हम प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन करेंगे। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ये दोनों जान लिया कि व्यक्तिवाचक, इस तरह से हमने 2 कर लिए। थर्ड नंबर हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या होगा? समूहवाचक से कहने से आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी कि भीड़, इकट्ठी चीज जो एक साथ हो, सिंगल नाउन, जो एक चीज के बारे में, मतलब बिल्कुल एकत्र चीज जिसको कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। मान लीजिए जिस नाउन यानी जिस संज्ञा से किसी एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, एक ही तरह का व्यक्ति वस्तु उसके पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए अ collective noun is the name of a number, person or thing taken together and spoken of as one whole। देखिए, कहने का मतलब कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि वह नंबर, चीज़ें जो एक साथ हम एक पार्ट में बोलते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, बात वही है हिंदी में इस तरह से, इंग्लिश में तो ये हो गया कि यानी कि सब लेकर यही एक कहा जा रहा है कि होल पार्ट, यानी कि एक साथ व्यक्तियों के समस्त समूह को हम, या फिर इकट्ठे जो होते हैं उन सबों को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और हिंदी में समूहवाचक, समूह से पता ही चल रहा है एक समूह में भीड़ जो इकट्ठी है, कहते हैं कि वहाँ देखो भीड़ लगी है, तो ये हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो
क्लियर शब्द में कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बहुत एक जगह पर बहुत सारे एक जैसे लोगों की एकत्रित होना ही वह एक हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई अच्छे से हो जाता है। क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग या कक्षा, यानी कि अगर हम क्लास बोलते हैं तो इस क्लास में कोई एक बच्चा नहीं पढ़ता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर हम क्राउड बोलेंगे, क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ होता है, तो अगर हम क्राउड शब्द यूज कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से क्राउड में एक लोग नहीं बहुत सारे लोग मिलके क्राउड करते हैं। सो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अगर हम आर्मी बोलते हैं तो आर्मी कहने से एक आर्मी का नहीं बंदा होता है, आर्मी में भर्ती है, यानी बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं और हिंदी में इसे सेना कहेंगे, तो आर्मी कहने से भी एक कलेक्टिव नाउन हो रहा है। अगर हम टीम कहते हैं, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल टीम, जो भी हो, तो ये जो दल, हिंदी में दल कहा जाता है, ये जो टीम है ये कहाँ पे वर्क कर रहा है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इससे भी हमें बहुत सारे लोगों के एक साथ होने की, एक जैसी वस्तुओं को बहुत सारा होने का भेद हो रहा है, तो यानी वो कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, फैमिली किसी एक से तो बनती नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया। कमिटी, कमिटी में पैसे लगाना, जो भी समिति होती है, तो ये एक तरह से हमारा ये भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। मोव, मोव का मतलब ही भीड़ होता है। बंच, बंच यानी गुच्छा, पेड़ का गुच्छा जो होता है, बहुत सारा एक साथ है, तो अगर बंच ऑफ ग्रेप्स बोलेगा ये कौन सा नाउन है, तो क्लियर है कि यहाँ पे जो बंच है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, वो कलेक्टिव नाउन है। बंच जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब भी झुंड होता है, जैसे बहुत सारे भेड़ों की झुंड जा रही है, अगर फ्लॉक का झुंड, फ्लॉक और सिप यानी भेड़ों का झुंड, तो ये फ्लॉक जो शब्द छाटेंगे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगर आपको क्लियर करने के लिए दे दे, उसमें से बोले कि आप इसमें से छाटिए कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो आप इस तरह से वर्ड जान जाएंगे, तो आप उसे क्लैरिफाई करके दिखा सकते हैं। सो इस तरह से हमारा आज के 5वें पार्ट में हमने 5 पार्ट कर लिया ना, उनका एक एक करके हम अच्छे से जान रहे हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर पहली बार आए हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं सारे वीडियोज़ के लिंक डाल दूँगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें वीडियो को। तब तक के मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।